बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास साहब के सामने हाज़िर है। अच्छा, मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया मैं यूज़ करता हूँ, टिकटॉक वगैरह पे भी कुछ मुझे मैसेज आए हैं कि वक़ास भाई, अब चूँकि गर्मी जो है वो तेज़ हो गई है, तो गर्मियों के अंदर आपकी क्या रूटीन होती है अपने शेड के हवाले से, आप अपने शेड को जो है किस तरह से मैनेज करते हैं, बर्ड को गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो आप यूज़ करवाते हैं। तो इतने ज़्यादा मैसेज से, इतनी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि आप इसके ऊपर ना एक वीडियो बना दें। वैसे तो है, मैं डिफरेंट वीडियो के अंदर इसके बारे में हल्का फुल्का बताया हुआ है मैंने, लेकिन आज कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर A to Z हर चीज़ जो है वो गर्मियों के हवाले से, मतलब समर के हवाले से उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, उनको जो है एटमॉस्फेयर किस तरह का देना चाहिए, इसके अलावा मज़ीद जो कौन कौन सी एहतियात जो है वो मैं बरतता हूँ गर्मियों के अंदर अपने बर्ड के हवाले से, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में आज जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो यार लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह हर स्टेप के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिलेगा। तो उससे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आजकल जो है वो मैं देख रहा हूँ आप लोगों का प्यार जो है बहुत ज़्यादा कम हुआ है, वीडियोज़ पे व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो वीडियो याद देखा करें, और इंशाल्लाह हर वीडियो में कोई ना कोई नॉलेज लाजमी होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और कमेंट के ज़रिए से भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही हैं बर्ड के हवाले से। मैं इंशाल्लाह या तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, या फिर आपके कमेंट का वहीं पे कोई ना कोई जवाब लाजमी दे दूंगा। तो टाइम का ज़ाया किए बगैर ये वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात तो आ गई कि आपने जो है वो बर्ड के हवाले से बर्ड को किस तरह से मैनेज करना है। आपको ये मेरे केजी वगैरह नज़र आ रहे होंगे पुराने, ठीक है। इनमें से मैंने क्या किया, डब्बे तो आलमोस्ट मेरे सारे उतर चुके हैं, आलमोस्ट क्या बल्कि सारे ही उतर चुके हैं, ठीक है। ये सारे ऊपर मेरे डब्बे आ गए हैं। ये दो दो डब्बों की लेयर आपको नज़र आ रही होगी, एक ये डब्बा पड़ा है, कि इसके साथ इधर डब्बा पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे डब्बे थे इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके, धूप लगवा के, अच्छे तरीके से इन पर कोपस वगैरह पाउडर छिड़क के इनको जो है मैंने सेव कर दिया। ये इस तरह से मैंने ये बनाई हुई अपने शेड के अंदर ही, एक ऊपर कह लो कि एक शेड सा बनाया हुआ लकड़ी का, इसके ऊपर मैं अपने डब्बे वगैरह रख देता हूँ। कोई एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है वो जो है मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। मेरे शेड के अंदर जो है वो ज़्यादा गंद नहीं नज़र आता नीचे फर्श वाली जगह पे। यार मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर आप लोगों ने शामिल होना तो नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे आप मुझे अपना नेम और सिटी नेम व्हाट्सएप करें, मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँगा। तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को बर्ड के वाले से इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहा करेगी। और उसके अलावा जो अगर कोई बर्ड मेरे पास फॉर सेल होता है तो उसकी मैं वहाँ पे ऐड वगैरह लगाता हूँ, तो वो भी आपको नज़र आता रहेगा। सबसे पहले तो आपने अपने केजेस वगैरह जो है वो साइड पे कर देने हैं, एक साइड पे कर देने हैं। बर्ड को जो है इकट्ठा करके आपने मर्ज कर देना है। जो आपके ब्रीडर पीस हो आपने इनको कॉलोनीज़ के अंदर छोड़ देना। अब जैसे कि ये मेरे सारे कमर्शियल बर्ड हैं, कुछ इसमें म्यूटेशन के भी हैं, जैसे डेल्यूट्स वगैरह भी कुछ पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है मैंने सारे मेल जो है छोड़ दिए हुए हैं इस जगह पे, ऊपर वाले खाने में, और नीचे वाले खाने में मैंने क्या किया, फ़ीमेल छोड़ दी हैं, ठीक है। ये सारी मेरी फ़ीमेल हैं, इन्हीं मेल के नीचे जो है सारी फ़ीमेल हैं। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या ये करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर देंगे तो बेहतर है। बेहतर इस हवाले से है कि जब मेल अलहदा हो जाती है, फ़ीमेल अलहदा हो जाती हैं, तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। तो फीमेल आपस में नहीं इतनी लड़ती है, मेल आपस में इतना नहीं लड़ते हैं। लेकिन जब मेल और फीमेल इकट्ठे एक ही कॉलोनी में होते हैं, फिर थोड़ी सी हल्की फुल्की लड़ाई होने का ख़तरा होता है। तो इससे जो है आप सेफ़ रहते हैं। ये पॉइंट आ गया। अब ये यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी पेल फैलो की कलेक्शन है। यहाँ पे ये जितने भी बर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे पेल फैलो के बर्ड हैं, ठीक है। इनमें से कुछ जो है वो फॉर सेल हैं, कुछ जो है वो मैं सेल भी करना चाहूँगा, कुछ जो है मैंने अपने लिए भी रखे हुए हैं इनमें से, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पर भी पेल फैलो के कुछ बर्ड पड़े हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें से भी कुछ बर्ड जो है वो फॉर सेल हैं, कुछ बर्ड अपने लिए रखे हुए हैं। तो इसी तरह से ये सारी पेल फैलो के कलेक्शन आ गई है। देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेल सेक्शन है। इसी तरह नीचे कुछ बर्ड हैं, ये फीमेल सेक्शन है। तो इस तरह से आप जो है वो इनको अलग-अलग भी रख सकते हैं, तो बड़ा इस चीज़ का भी फ़ायदा होता है। बाकी इधर कुछ कमर्शियल बर्ड मेरे पड़े हुए हैं, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया। चिक्स को मैंने कोशिश की है कि अभी मैं केजी के अंदर ही रखूँ। जो चिक्स अभी छोटे हैं, वैसे तो इनमें भी कुछ चिक्स मौजूद हैं, यहाँ पे भी कुछ चिक्स मौजूद हैं, लेकिन ये चिक्स हो चुके हैं 4.5 5 6 महीने के, मतलब पहले क्लच के पीस हैं। तो जो छोटे चिक्स हैं, दूसरे क्लच के या थर्ड क्लच के, उनको मैंने कोशिश किया कि अभी जो है वो मैं इनको छोटे केजी में रखूँ, 2.5 1.5 वाला जो हमारा ब्रीडिंग केज है उसमें रखूँ। तो ये माशाल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर बॉक्स के अंदर जो है वो 10 12 पीस जो नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह इधर भी 2 केजी दिए लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने बर्ड की इस तरह से सेटिंग करनी है कि उसके बाद जब आप कूलर लगाएं तो आपके हर परिंदे को जो है हवा लग रही हो, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा कूलर है वो इन 2 कॉलोनीज़ को कवर कर रहा है, ये वाली पूरी कॉलोनी को और इस वाली पूरी कॉलोनी को जो है वो हवा दे रहा है। और ये वाला जो मेरा कूलर है, 2 मैंने कूलर लगाए हुए हैं, ये वाला जो कूलर है ये मेरा इन पिंजरों को जो है कवर कर रहा है। ये देखिए, ये इन 2 पिंजरों को कवर कर रहा है और ये वाले 2 पिंजरों को कवर कर रहा है, और थोड़ा सा इस कॉलोनी में भी हवा आ रही है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपने केजी में से बर्ड को निकाल के
उनको जो है वो इकट्ठा जो है वो कहीं ना कहीं जितना आप उनको जो है वो समराइज़ कर सकते हैं, जितना आप उनको जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रख सकते हैं वो रखें। इस केज के अंदर आप जो है वो 8 से 10 बर्ड एक पिंजरे में रख सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन कोशिश करेंगे बर्ड की सेम एज हो। ये नहीं कि आपने जो है वो एक 10 महीने वाला या 8 महीने वाले बर्ड को छोड़ दिया 2 महीने वाले बर्ड के साथ या 3 महीने वाले बर्ड के साथ जो जस्ट सेल्फ हुआ होता है, तो वो जो अभी लड़ाई करेगा, मार देगा उसको, एक्सपायर कर देगा। इसलिए आपने जो है वो 5-6 महीने वाले बर्ड अलहदा रखने हैं, 4-5 महीने वाले बर्ड अलहदा रखने हैं, 2-3 महीने वाले बर्ड जो है वो अलहदा रखने हैं, और जो ब्रीडर पीस होते हैं उनको आपने अलहदा छोड़ना है। ठीक है, सेम एज के बर्ड को आपस में बाउंड करें, कंजस्ट करें। उसके बाद जो है अपने कूलर वगैरह की सेटिंग इस तरह से करेंगे, सब बर्ड को आपके हर परिंदे को जो है वो हवा लग रही हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। मेरी बस यही होती है, मैंने कोई एसी वगैरह नहीं लगाया हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा पूरे शहर के अंदर कोई मेरा एसी नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने सिर्फ ये 2 कूलर ही लगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन 2 कूलर के ऊपर ही अच्छा गुजारा हो जाता है। पानी वगैरह मैं इन पर डाल देता हूँ, कूलर जो है वो चल रहे होते हैं आराम से। इसी तरह ये वाला कूलर भी मेरा चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो अच्छा गुजारा हो जाता है। हाँ, जो अगस्त का महीना होता है, जुलाई और अगस्त के जो हबस वाले जो दिन होते हैं, तब मुझे थोड़ी सी तंगी होती है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी अगर बर्ड को लगती रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। अच्छा, अब ये जो 2 कूलर मेरे चल रहे हैं, ये 2 कूलर मैं चला के पे रहा हूँ। मेरा यहाँ पे कोई वापता छापता वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, वापता मेरे पूरे शेड में नहीं है, कोई मेरा बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। ये जो आपको बल्ब नज़र आ रहे होंगे ये भी मेरे सोलर पे ही चल रहे हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता होगा, ये मैंने ऊपर जो है वो सोलर का सिस्टम लगाया हुआ है। 2 प्लेटें मैंने लगवाई हुई हैं सोलर की। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, छोटा सा सेटअप लगाया हुआ सिर्फ बर्ड के हवाले से। ठीक है, ये आपको ऊपर वो ये नज़र आ रही होंगी, ये 2 प्लेटें हैं ऊपर शेड में मेरे 2 प्लेटें लगवाई हैं 350 वाट वाली। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये एक प्लेट तकरीबन नज़र आ रही है, दूसरी प्लेट इसके नीचे लगी हुई है। तो ये इसकी वायर आ रही है इस साइड से, यहाँ से जो है ये वायर वगैरह इसके अंदर जा रही हैं। तो अंदर जो है वो एक बैटरी इंस्टॉल की हुई है मैंने। ये वाली ट्यूबलर बैटरी होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होती है। ये स्पेशली बनाई ही सोलर के लिए होती है, क्योंकि इसका बैकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये इसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये ब्रेकर श्रेकर लगे हैं, ये चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, ये इसकी सॉकेट वगैरह सारी लगाई हुई हैं। तो ये 2 तारें जो है कूलर के इसमें आपको जाती हुई नज़र आ रही होंगी। तो इस पर जो है वो मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कूलर वगैरह चला रहा हूँ। ये लाइटें वगैरह जो है ये भी मेरी रात के टाइम इसी पर चल रही हैं अगर चलानी हो तो बस ये मेरा सिस्टम है। ये मेरा जो है ख़र्चा इनके ऊपर एक ही दफ़ा मैंने जो है वो ख़र्चा कर लिया अपने शेड पे बिजली के वाले से। अब नीचे जो है वो वापटा की बिजली आए ना आए मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शेड जो है वो माशाल्लाह इनका कूलर जो है वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, मज़ीद एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कूलर के हवाले से। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 से 3 कूलर अपने शेड के अंदर लाजमी रखें। ठीक है, अभी तो जैसे कि देखिए पीक पॉइंट है गर्मी का। ठीक है, दोपहर का टाइम है, अभी तो इस टाइम पीक टाइम है गर्मी का। इस टाइम तो अगर आप दोनों कूलर भी चलाना चाहें तो कोई इसमें मसला नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि दोनों कूलर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट लाजमी दें। या तो इस रेस्ट ना देने की वजह से आपका कूलर जो है वो या तो वो ख़राब हो सकता है, या फिर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने अपने कूलर को जो है वो अगर आप कोई 5-6 घंटे 6-7 घंटे अगर चला लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे आधा घंटा 1 घंटा उसको जो है वो बंद कर दें, रह दें। मैं भी इसी तरह से करता हूँ। मैं भी असर के बाद आके कोशिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए या तो इनको बंद कर दूँ, या फिर दोनों कूलर मेरे एक मैं बंद कर देता हूँ, असर के बाद एक कूलर मेरा चलता रहता है। और ये कूलर भी रात के टाइम मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, और ये खिड़कियाँ वगैरह जो है ये मैं खोल देता हूँ। रात के टाइम हवा वेंटिलेट होती रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा हो जाता है। तो ये यार कुछ एहतियातें थी, ये चीज़ें थी अपने बर्ड एरिया को हवाले से। हाँ, अब अगली बात आ जाती है डाइट के हवाले से भी मैं आप लोगों को बता दूँ। मैंने समर वेजिटेबल के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी वो वीडियोस चैनल पे जाकर देखें, मेरे चैनल पे ही सर्च करेंगे समर वेजिटेबल, आपको वो मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो वो सॉफ्ट फूड जो है वो आपने अपने बर्ड को यूज़ करवाना है ताकि आपका बर्ड अंदर से जिस्मानी तौर पे जो है वो बिल्कुल ठंडा रहे, आपके बर्ड को किसी भी किस्म की कोई जो है वो गर्मी फील ना हो। और पानी के अंदर जो है वो आपने किसी भी किस्म का कोई अच्छा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ करवाना है। ठीक है, एक तो सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तो स्पार्क है, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आप अपने बर्ड को दें।
ताकि आपका बर्ड जो है वो स्पार्क वाला पानी पिए। और एक तो उससे इम्यून बूस्टर होता है, वो आपके बर्ड को अंदर से स्ट्रॉन्ग भी रखता है। और दूसरा ये कि गर्मी से भी बचा के रखता है। वरना इसके अलावा सीविड फोर्ट वगैरह हो गया, इस तरह के जो दूसरे पोल्ट्री के जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी मिल जाते हैं आपको मार्केट से, वो सस्ते होते हैं, वो भी आप यूज़ करवा सकते हैं, वो भी बेहतर है। लेकिन सबसे पहले कोशिश करेंगे बर्ड की ही प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करवाएँ, ताकि बर्ड आपका जो है वो उससे जो है फिजिकली जो है वो आपका फिट रहे। तो ये चीज़ होती है। और समर वेजिटेबल वाली वीडियो लाजमी देखें, वो वाली वेजिटेबल अपने बर्ड को यूज़ करवाएं, गर्म चीज़ों से अपने बर्ड को बचाएं। दाना जो है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करें, वो भी मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के साथ शेयर किया हुआ। जो लोग मेरे व्हाट्सएप में ऐड हैं वहाँ पे समर और विंटर का मैंने अलग-अलग दाना बताया हुआ लोगों को, वो आप अपने बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से उसकी रेशो बनाएं और वो आप अपने बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सारी यार एहतियातें हैं, ये मेरी जो रूटीन है समर के हवाले से जो मैं करता हूँ। ये बाकी सारा आपने शेड का देख लिया होगा, क्या इस टाइम स्ट्रक्चर है शेड जो है वो किस तरह से, जो खाली पिंजरे हैं वो एक साइड पे हैं, कुछ ये लगे हुए हैं, कुछ इधर लगे हुए हैं, ठीक है। सारे बर्ड जो हैं या कुछ कॉलोनियों में आ गए हैं, कुछ पट्टे जो थे वो छोटे थे वो सामने अभी केजिंग में पड़े हुए हैं। मैंने इस तरह से सेटिंग किया कि सबको जो है वो हवा लग रही है इस टाइम, ठीक हो गया। तो ये यार एहतियात थी कुछ, तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दूसरे पार्ट के अंदर मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दूसरे पार्ट का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।